हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाली है क्योंकि आज मैं अपने कोर्स से रिलेटेड बताऊंगी। पिछले वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आप अपने कोर्स के बारे में बताइए और एक कैसे बेनिफिशियल है दूसरों के लिए और क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। तो आज वही डिस्कस करेंगे। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही बेकार रखी है। यू ऑल हैव टू बेयर विद दैट। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू में मैं अपना नाम बताती हूँ। वैसे तो सबको नाम पता ही है। मेरा नाम प्रार्थना वशिष्ठ है एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड और करंटली मैं परस्यू कर रही हूँ बीएससी बॉटनी। ऑनर्स कोर्स है ये और मैं इसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रही हूँ। और मेरा कॉलेज का जो नेम है वो है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। उससे मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ एंड ये मेरा 4th ईयर है। तो माने तो ये मेरा लास्ट ईयर है एंड दिस इज़ द लास्ट सेमेस्टर ऑफ माई कॉलेज एंड इसके बाद देर आर नो सेमेस्टर्स क्योंकि आई हैव नो प्लान्स ऑफ परस्यूइंग एमएससी अभी तक तो। बट पहले ये मेरा सेकेंड प्लान था बॉटनी करने का। मैं पहले एग्रीकल्चर करना चाहती थी बट उसकी कट ऑफ मेरी क्लियर नहीं हुई थी, तो आई डिड बॉटनी। एंड अगर मैं इस कोर्स का बताऊँ तो कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपको इंटरेस्ट है। एवरीथिंग इज़ अबाउट ऑल योर इंटरेस्ट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव तब है जब आप एक एक स्टडी में जाके उसको और रिफाइन करते हो। ये नहीं है कि अगर आप बॉटनी कर ली तो अगर आप सोच रहे हो कि बॉटनी करके आपको एक हाई फाई जॉब मिल जाएगी, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना एक मास्टर्स करते हो किसी भी सब्जेक्ट में बॉटनी से, क्योंकि बॉटनी में ना बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन मास्टर्स। एंड आई थिंक इकोलॉजी वगैरह ये सब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल के टॉपिक्स में। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑल्सो आप माइक्रोबायो में जा सकते हो, आप जेनेटिक्स में जा सकते हो, मॉलिकुलर जेनेटिक्स में जा सकते हो, और भी बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारे उसमें जा सकते हो। लेकिन आपको अपनी रिफ़ाइन करनी होगी अपनी स्ट्रीम्स को, तब जाके इसका एक बेनिफिट है। एज सच अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद बोलूँ तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम करोगे तो इट वुड बी बेनिफिट। अगर आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है या फिर आप कुछ ऐसा कोर्स कर लो जिससे कि आप वो कर लो, या फिर आप अपना लैब वर्क अच्छा कर लो कि आपको लैब में काम मिल जाए, तो दैट इज़ द थिंग। लेकिन अगर आप सिर्फ बीएससी करके सोचना चाह रहे हो कि ये कोर्स करके बीएससी करके सर कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक इट इज़ एक्चुअली ठीक भी है क्योंकि बिना आपको अपनी एक्सपर्टीज़ के कहीं जॉब नहीं मिलती। दूसरा, मैं 4th ईयर एनईपी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है 4th ईयर पे जो कि मैं बना रही हूँ तो 4th ईयर बेसिकली एक्चुअली ना हम लोग सबसे पहले हैं जिन पे 4th ईयर अप्लाई हुआ है। तो शुरू शुरू में तो दे हैव नो रूल्स और कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा मिक्सिंग थी। हर वक्त कुछ ना कुछ नया नया आ रहा था, यूनिवर्सिटी निकाल रही थी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लेकिन आई थिंक जो बच्चे अब आएंगे उनके लिए सब चीज़ ईजी हो जाएगी क्योंकि अब बन चुका है। तो 4th ईयर उनको जाना चाहिए या तो जिनका मास्टर्स में नहीं हुआ। अगर आप अपना गैप ईयर नहीं करना चाहते या आप अपने गैप करके नहीं रहना चाहते तो आप 4th ईयर कर सकते हो। एंड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ तक ये आया है गाइडलाइंस में कि अगर आप 4th ईयर करते हो तो आप अगर जैसे बोल रहे हैं कि पीएचडी के लिए एलिजिबल है, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल तो हो लेकिन आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। एंड कि पीएचडी करना विदाउट जेआरएफ विदाउट एनी स्टाइपेंड इज़ अ हास्टिंग प्रोसेस। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जाना चाहेगा जहाँ पे सबको जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, फ्रीडम लेनी है, तो आई डोंट थिंक एनीवन वुड गो फॉर इट। बट अगर जैसे अगर आपको अपनी मनचाही मास्टर्स की सीट नहीं मिली या आप अपना गैप ईयर अपने उस एक साल को बचाना चाहते हो, तो अगर आप पे टाइम है तो आप जा सकते हो। मेरी एडवाइस ये है। बाकी रिसर्च का देखो, मुझे नहीं लगता एक साल में कोई किसी से रिसर्च होती है। इवन दो अगर आपके कॉलेज में अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपके कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ हैं उस हिसाब से कि आप अपनी रिसर्च पूरी कंप्लीट कर सको, तो बढ़िया है कि आपको बहुत ज़्यादा
वो मिलेगा, एक ओपन इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा करने का। लेकिन अगर नहीं है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 4th ईयर करो, क्योंकि फिर वही लगता है ना कि यार तुमने 4th ईयर किया और फिर तुम्हें फिर से दोबारा 2 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी, तो फिर उस 4th ईयर का फ़ायदा क्या है ना। तो बस यही है। पर इन लोगों ने आई डोंट थिंक सो ढंग से सोच के कुछ बनाया है, मुझे नहीं पता। बट मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर आप 3rd ईयर के बाद सीधा मास्टर्स करते हो और फिर अपना PhD वगैरह नेट वगैरह निकालते हो तो वो सबसे बेस्ट है, रैदर देन आप 4th ईयर में जाओ। मेरा तो गैप ईयर नहीं करना था मुझे, इसलिए आई वेंट इनटू इट। और अब मेरा कोई प्लान ऐसा है नहीं कि मैं मास्टर्स करूँ, देयर इज़ नो ऐसा प्लान मेरा मास्टर्स वगैरह करने का। आई थिंक दैट वुड बी ऑन माई साइड। बट अगर जैसे ये बस यही है कि आपको एक्सपोजर थोड़ा चाहिए तो आप जा सकते हो। बाकी 4th ईयर मुझे तो बहुत सरदर्दी लगी है, क्योंकि इन लोगों ने ना, जैसे अगर आप रिसर्च करते हो तो सिर्फ आप रिसर्च ही करते हो, उसके साथ आपको कोई और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते। लेकिन यहाँ पे आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, उनके भी असाइनमेंट्स बनाने हैं, उनके भी PPTs बनानी है, सब चीज़ करनी है। तो इट्स लाइक कि मतलब आप रिसर्च भी कर रहे हो और आप उसके साथ साथ अपना पूरा जो कॉलेज वाला वो है वो भी कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि एट लास्ट आप क्या क्या करोगे। और क्योंकि ये भी होता है ना कि रिसर्च इतनी जल्दी नहीं होती, इट टेक्स टाइम और जो भी है। तो आई विल प्रेफर कि आप भी रिव्यू वर्क पे शिफ्ट करो, और जो भी बच्चे कर रहे हैं डिसर्टेशंस कर रहे हैं जो भी है तो वो। बाकी ये होता है, सब अपनी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर पे जाते हैं, एंड जिनको जैसा सूट करता है वो ऐसे जाते हैं। बट मेरा जो आइडिया है वो ये है कि हाँ, ये कोर्स अच्छा है अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। ये कोर्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स अच्छा है। अगर आपको इसमें जाकर कुछ रिफाइनिंग करनी है या अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम बनानी है तो आप उसमें जा सकते हो। आपको प्योरली रिसर्च में जाना है तो आप इसमें जा सकते हो। या फिर आपको मज़ा आता है ऐसी नई नई चीज़ें पढ़ने में, या फिर उसके बाद आप अपनी मास्टर्स बाहर से भी कर सकते हो। दैट इस वो तो सब कर ही लेते हैं वैसे मैं क्या बताऊँ। बट ये है कि हाँ, इट हैज़ इट्स प्रोज और कॉन्स। ये हैं कि अगर आप सिर्फ BSc लेके जॉब नहीं ले सकते इस फील्ड में तो, एंड अगर आप कुछ और साथ में करते हो तो शायद आपकी जॉब लग जाए। लाइक क्योंकि जॉब मोस्टली IT सेक्टर्स वालों की लगती हैं इस फील्ड में, तो बॉटनी का तो कहीं नाम नहीं आता। बट बॉटनी में ये है कि आप आगे जाके बस अपनी स्ट्रीम को रिफाइन कर सकते हो, एंड उससे आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ ले सकते हो। देन यू कैन बी अ टीचर, प्रोफेसर, और यू कैन डू रिसर्च, प्योर रिसर्च। तो ये फील्ड उनके लिए अच्छा है जिनको प्योर रिसर्च या टीचिंग में इंटरेस्ट है, एंड दैट इज़। या फिर आप ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया बनाओ, क्योंकि मैं जिस कॉन्फ्रेंस में गई थी तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जो हर्बल प्लांट बनाया था शतावरी, तो शतावरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा विमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्शन का सोच सको, आप कोई भी प्लांट लेके या फिर कुछ भी करके ऐसा कुछ प्रोडक्शन कर सको, अपना कुछ खुद का कुछ सेटअप कर सको इस फील्ड में, तो भी वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप उस फील्ड में रिसर्च करते हो और फिर अपना एक सेटअप करते हो, अपना स्टार्टअप करते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या स्टार्टअप करना है या आपको क्या आगे रिसर्च करनी है या क्या आपको आगे करना है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बाकी मेरी तरफ से यहीं तक था। दैट्स ऑल आई कुड शेयर। एंड अगर मैंने कोई गलत चीज़ बोल दी हो तो आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं लगता मैंने शायद कुछ गलत बोला है। बट इफ़ anyone watching this उनको लगे कि ये है ना I missed that point, so I'll be happy to hear it. And thank you again for telling me some ideas and asking me for my opinion. So that's it. Thank you guys, bye.